प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन एजुकेशन ब्रिज कोर्स में आप सबका इस्तकबाल है। बच्चों, आज हम 33 और 34वां दिन, इस दिन की वर्कशीट एक्टिविटी देखने वाले हैं और हमारा मज़मून है समाजियात EVS 1। ठीक है, जमात पंजुम। सबक का नाम है ख़ानदानी इक़दार। बच्चों, आज हमने आपको बताया हमारा दिन है 33 और 34, दोनों दिन की एक साथ वर्कशीट दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। आप ख़ानदान के तस्वुर को समझते हैं। इससे पहले भी हमने ख़ानदान के ताल्लुक़ से जो है बहुत सारी मालूमात हासिल की है। ठीक है, वैसे भी बच्चों हमने आपको बताए हैं कि हमारी EVS नंबर 1 यानी माहौल का मुताला किताब जो है हिस्सा नंबर 1 में 5वां सबक है ख़ानदानी इक़दार। ठीक है, आप चाहें तो वो भी खोल कर मज़ीद मालूमात पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आओ कुछ बातें याद करें। यह तदरीसी तजुर्बा। अपने अम्मी और अब्बू का नाम लिखिए। लिखना है आपको, और अगर नहीं आता है तो कम से कम 5 से 10 बार लिखकर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर आपके पड़ोस में कौन रहता है उसका नाम लिखना है। ठीक है, आगे है अपने दादा दादी का नाम लिखिए। ठीक है, दादा दादी का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए, उनका नाम आप लिखेंगे। बच्चों आओ करके देखें। यहाँ दीक्षा ऐप की एक लिंक दी गई है। दीक्षा ऐप में आपको ओपन करना है और ये वीडियो या जो भी मालूमात दी गई है आपको देखना है। चलिए देखते हैं बच्चों। ये तस्वीर हमने इससे पहले वाले जो वर्कशीट हमने सॉल्व किए उसमें भी देखे थे। दी गई तस्वीर देखें, उनमें क्या नज़र आ रहा है कॉपी में उतारें। ठीक है, आपको जो भी इस तस्वीर में नज़र आ रहा है इसको आप अपनी नोटबुक में ड्राइंग बनाना है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखे थे बच्चों, हमारे अम्मी अब्बा, दादा दादी, चाचा चाची, जो भी हमारे घर में रहते हैं उस तरह से उनके नाम आप समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है दरसी किताब का सफ़ा नंबर 24 पर आप और भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। ठीक है, मुझे क्या समझा। तो बच्चों आप लोगों ने क्या समझा है उस ताल्लुक़ से आपको बताना है। पड़ोसियों से मुताल्लिक़ तस्वुर को समझना है आपको। ठीक है, आपके पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो है हमारे पड़ोसी, दाएं तरफ भी हैं बाएं तरफ भी है। तो बच्चों हमको अपने पड़ोसियों के साथ भी प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, उनका ख़याल रखना चाहिए। वक्त ज़रूरत अगर उनके यहाँ कोई बीमार है, कोई मसला है, सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए कोई मसला हो, छोटा बच्चा हो अगर वो परेशान कर रहा है, तो बच्चों हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पड़ोसियों का भी ख़याल रखें। और बच्चों इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक़ से मज़हब इस्लाम में बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत बताई है। ठीक है, आगे हम देखते हैं दादा दादी का ख़याल रखना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आई बच्चों। दादा और दादी जो है वो बहुत ज़्यादा घर में अहमियत रखते हैं, उनका आपको ख़याल रखना है। वो ज़ईफ़ी को पहुंच रहे हैं, उनकी जो ज़रूरियात होती हैं वो बच्चों से बहुत जल्दी शेयर करते हैं। तो आप अगर उनके आसपास रहेंगे तो वो ज़रूर उनकी ज़रूरत आपको बताएंगे। उनको पानी चाहिए, उनको खाना चाहिए, जो भी चाहिए है, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं आप लोग उनका पूरा ख़याल करेंगे, इज़्ज़त करेंगे। ऐसे नहीं कि दादी जान और दादा जान ने आपको आवाज़ दी है और आप खेलने के लिए भाग गए। नहीं बच्चों, हमको इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। हमारे घर के जितने भी अफराद हैं सभी को हमको यकसा बर्ताव करना है, हर एक का ख़याल रखना है और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उन पर हमें ध्यान देना है। चलिए ज़रा बोलें। यहाँ आपको बताना है बच्चों, अगर बिल्डिंग की लिफ्ट में कुछ लोग फंस गए हैं तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे? बताइए कैसे करेंगे बच्चों आप? पहले तो बच्चों आप
आवाज़ देकर उनसे कहेंगे कि वो घबराए ना। आपको बाहर निकालने के लिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि क्या होता है बच्चों, जब अंदर लिफ्ट में कोई लोग फंस जाएं या बच्चे, वो घबरा जाते हैं, चिल्ला पुकार होती है, रोते हैं। तो पहले तो हमें उनकी हिम्मत बंधानी है। उसके बाद आप फ़ौरन, हर बिल्डिंग में आपने देखा होगा वॉचमैन होते हैं, आप उन्हें खबर दीजिए। अगर आपको वॉचमैन नज़र नहीं आता है तो वहाँ पर जो भी बड़े लोग आपको नज़र आते हैं उन्हें बताइए। या फिर आपने देखा होगा लिफ्ट के बाहर एक पर्ची लगी होती है टेम्पलेट की तरह, जिस पर एक नंबर होता है कि लिफ्ट में अगर कुछ भी परेशानी आए तो फ़ौरन कॉल कीजिए। तो बच्चों, उसके ज़रिए से आप फ़ौरन कॉल कीजिए, और लिफ्ट की रिपेयरिंग वाले जो लोग होते हैं, जब वो पहुंच जाएंगे तो आसानी से अंदर फंसे हुए लोगों को वो निकाल सकते हैं। ठीक है। ज़रा जहन चलाएं, मसावात मर्द व ज़न से क्या मुराद है? बच्चों, ये सवाल हमारी पिछली वर्कशीट में भी आया था, फिर भी हम आपको इसके ताल्लुक़ से जवाब बताएंगे। यहाँ देख लीजिए बच्चों, इंसान होने के नाते लड़का और लड़की या मर्द और औरत बराबर होते हैं, उनका दर्जा मसावी होता है। मसावत मर्द व ज़न का मतलब है कि लड़का और लड़की में इम्तियाज़ न बरतते हुए दोनों को एक जैसा समझना। लड़के और लड़कियों को एक दूसरे की इज़्ज़त करना चाहिए। जब हम अपने दोस्तों सहेलियों के साथ होते हैं तो एक दूसरे को बराबर ही समझते हैं। अच्छे शहरी होने के नाते भी हमें बराबरी और मसावात का जज्बा कायम रखना चाहिए। तो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसे लिख लो। ठीक है। अब यहाँ पर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना पसंद करेंगे। इस ताल्लुक़ से बताया गया है, ख़ानदान के तमाम अफराद के साथ यकसा सलूक क्यों होना चाहिए? पहला सवाल है। तो बताइए बच्चों, ख़ानदान के तमाम अफराद के साथ आपको एक जैसा रहना है, एक जैसा सलूक करना है। क्यों करना है बताइए? बच्चों, हमारे ख़ानदान के लोग हमारे अपने हैं, है ना? उनका हमको ख्याल रखना है। इससे पहले भी हमने आपको बताए हैं। वो सब हमसे, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपकी हर मुश्किलात के लिए वो लोग कोशा रहते हैं, है ना? आपकी पढ़ाई लिखाई हो, आपकी बीमारी हो, जो भी मसले मसाइल हैं। तो बच्चों, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे ख़ानदान में जो भी अफराद हैं, हम हर एक का ख्याल रखें, हर एक की बात मानें, सबके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें। ठीक है। जिसमें हमारी अपनी भलाई है, हमारे अपने अखलाक जो है वो अच्छे होंगे और हम गलत और सही में फ़र्क समझ सकेंगे। ठीक है। यहाँ बच्चों दूसरा है, ख़वातीन के क्या काम हैं? ये सवाल भी बच्चों पहली शीट में आया था। बच्चों, वैसे अगर देखा जाए तो ख़वातीन के ताल्लुक़ से ये मामला है कि वो घर गृहस्थी देखे, बच्चों का ख़याल रखें, उनकी पढ़ाई लिखाई, घर के तमाम अफराद का ध्यान रखें, है ना? बच्चों को तौर तरीके सिखाएं, मज़हबी तालीमात के ताल्लुक़ से भी उन्हें इल्म दें। लेकिन आजकल ख़वातीन भी मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाहर निकल पड़ी हैं, नौकरी भी कर रही हैं। कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ तक ख़वातीन का मामला है, घर में उसे अपने बच्चों का, अपने घर वालों का पढ़ाई लिखाई के ताल्लुक़ से उन्हें ध्यान रखना होता है। चलिए, आपकी दादी घर में क्या काम करती है? बताओ बच्चों, क्या करती हैं आपकी दादी जान? आपने देखा होगा कि दादी जान हमेशा सब बच्चों को साथ में बिठाकर कहानियाँ सुनाती हैं। कई बार ऐसा होता है, घर में कोई ख़रीदी हुई चीज़ है, फ्रूट्स वगैरह आते हैं, फल, दादी जान सबको बुलाकर बिठाती हैं और जब फलों को काटा जाता है तो सब में तकसीम होती है उन चीज़ों की, है ना? घर में अनाज है, कोई काम है, उसकी सफाई करने से लेकर
बच्चों पर तवज्जो देना। अगर आपकी पिटाई हो रही है तो भी दादी जान आपको आपकी अम्मी और अब्बू से बचाती हैं, ठीक है। तो आपको सोचना है बच्चों और इस ताल्लुक़ से बातचीत करना है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हमारा आज का जो वर्कशीट थी वो कंप्लीट हो गई। फ़ौरन बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस तरह बच्चों जो भी हमारे नए वीडियो अपलोड होंगे फ़ौरन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।